Good morning, dear students. Before proceeding with this heavy assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, beta, this is your computer book and come to the page number 41. So today we will start from here, part number C, state true or false. ठीक है, if the sentence is true then we will write T, if it is false then we will write F, okay, in these blanks. तो फर्स्ट हमारे पास है Alt plus Tab are pressed together to delete an icon. ओके, क्या कहा गया है इसमें कि अगर हम Alt एंड टैब को प्रेस करेंगे इकट्ठे तो क्या होगा, जो आइकन होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Alt plus Tab, ठीक है, प्रेस दीज कीज टुगेदर टू डिलीट, ओके ये था, ठीक है, Alt plus Tab, प्रेस दीज कीज टुगेदर टू चेंज बिटवीन विंडोज़ दैट आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप। तो इसका ये स्टेटमेंट जो है इसके साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको हम डिलीट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, विंडोज़ में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी विल राइट एफ हियर, फॉल्स, एफ मीन्स फॉल्स। सेकेंड है हमारे पास कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप एवरी लेटर इन स्मॉल, बट वी हैव रीड इन दिस चैप्टर कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप एवरी लेटर इन अ कैपिटल, ठीक है, बट वॉट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कैप्स लॉक की को हम यूज़ करते हैं हर लेटर को स्मॉल टाइप करने के लिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गई, तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है द बटन्स प्रेजेंट ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। तो वो कह रहा है कि जो कीबोर्ड पे बटन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कीज़ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, जो कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं उनको हम कीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने टी लिख देना है, ठीक है। द शिफ्ट की कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, शिफ्ट की कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ इट्स ऑन, ठीक है, शिफ्ट की अकेले कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, इसको ऑलवेज अदर कीज़ के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रू, वी विल राइट टी हियर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ 3 questions. We will discuss it one by one. Name 2 special keys. So first question we have name 2 special keys. Okay, answer special keys, caps lock and shift keys are 2 special keys. So first one is the caps lock key and next is the shift key, ठीक है, CAPS caps, LOCK lock, caps lock key, next is the shift key, both are the special keys. सेकेंड क्वेश्चन है विच की कैन यू यूज़ टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, ठीक है, विच का मीनिंग होता है कौन सी की, ठीक है, विच की, कौन सी की को हम यूज़ कर सकते हैं कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में लेकर जाने के लिए। तो हमने रीड किया था चैप्टर में कि होम की को हम यूज़ करते हैं जब भी हमने बिगिनिंग में जाना है, लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है। तो आंसर में आपने मेंशन करनी है होम की। Home key is used to move the cursor to the beginning of a line. Third question is what can you do using a control key, ठीक है, वो उन्होंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं with the help of control key, यानी कंट्रोल की का क्या यूज़ होता है, ठीक है, किस पर्पस के लिए कंट्रोल की को यूज़ किया जाता है। तो आंसर इज
वी कैन यूज़ कंट्रोल की, कि हम कंट्रोल की को यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट द स्फीयरल आइकन्स, ठीक है। हमने जब ज़्यादा आइकन्स को सिलेक्ट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल की का। वी कैन यूज़ कंट्रोल की टू सिलेक्ट द स्फीयरल आइकन्स, ओके। Again beta, alt and tab are pressed together to delete an icon, so this is false, we will write F here. Next, caps lock key is used to type every letter in small, no, this is not true. The buttons present on key, it is true, it is also true, ठीक है। So okay beta, now page number 42. Read the clues carefully to identify the keys. Write the name of the keys at given spaces. Later encircle these keys in the given word grid. Okay. So what we will do, first of all we will read the clues carefully. What are the clues here? These sentences are the clues, ठीक है। We have to read these clues carefully and then we have to identify the particular key, ठीक है। Then we will write here the name of the key. सो यहाँ से मैं रीड करती हूँ। इट इज़ अ स्पेशल की एंड हेल्प्स इन टाइपिंग लेटर्स इन कैपिटल, ओके। वो कह रहा है ये स्पेशल की है और किस में हेल्प करती है, लेटर्स को जब हमने कैपिटल में टाइप करना होता है तब ये हमारी हेल्प करती है। तो ऐसी कौन सी की है, कैप्स लॉक की, ठीक है। CAPS कैप्स, LOC के लॉक, कैप्स लॉक की। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय 5 स्पेसेस, ठीक है। वो कह रहा है, अब मैं उसकी की बात कर रहा हूँ जो कि कर्सर को मूव करती है, ठीक है, टू द राइट साइड पे बाय 5 स्पेसेस, 5 स्पेसेस जितनी स्पेस छोड़ के। तो वो कौन सी की है, टैब की, TAB, टैब की। नेक्स्ट है दिस की हेल्प्स टू मूव द कर्सर अप, जो कर्सर को ऊपर मूव करने के लिए हेल्प करती है वो है पेज अप की, ठीक है, पेज अप की। उसके बाद है दिस की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब जो की हमें हेल्प करती है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में लाइन के जाने के लिए, ठीक है, वो है होम की, ठीक है। होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, ओके। ओके, नाउ वी हैव फाउंड ऑल द कीज, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमारे पास है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक हमने यहाँ पर फाइंड करना है, वेयर इज द कैप्स लॉक इन दिस ग्रिड एंड वी विल मेक अ सर्कल अराउंड इट। वेयर इज द कैप्स लॉक हियर, ओके, आप भी फाइंड करो कहाँ पर है कैप्स लॉक, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैप्स लॉक, इसको आपने ठीक है, इसको आपने ऐसे बना देना, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टैब की। टैब कहाँ पर है हमारे पास, TAB, टैब, ठीक है। पेंसिल के साथ आपने भी इसको इनसर्कल कर देना है ऐसे। उसके बाद हमारे पास है पेज अप की, ठीक है। पेज अप की कहाँ है, ये देखो पेज अप, ओके बेटा। उसके बाद लास्ट में है होम की। वेयर इज द होम की इन दिस ग्रिड, होम की ये रहा H, ठीक है, यहाँ से HOME, होम। तो ये रही हमारी होम की, ओके। हमने सभी को इनसर्कल कर दिया, ओके बेटा। तो यहीं तक हमने करना है। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं और जो बाकी का बुक वर्क है वो आपने बुक पे कंप्लीट करना है, ओके बेटा। थैंक यू।